कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसर ईयर बुक का आपका जो ये सेशन है आज आपका, जैसे हमने कल मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था बच्चों। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कि थोड़ा सा आपके अंदर जोश उत्पन्न हो दोबारा आप इस ऑफ सीजन में, यानी जब आपको लगता है कि आगे परीक्षाएं हैं नहीं है, किस टाइप से पढ़ें क्या पढ़ें, थोड़ा सा अगर आपके अंदर जोश भरा होगा तो आप आगे को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग विंसर ईयर बुक को कवर करते हैं, इसके तुरंत बाद या तो जीएस का सेशन रखेंगे या फिर कोई यूनिक सा सेशन जो आपके एग्जाम में, यानी जैसे उत्तराखंड का कल्चर वगैरह, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, ठीक है। बाकी जो कह रहे हैं कि सर शुरू से पढ़ा दो, शुरू से पढ़ा दो, उत्तराखंड नहीं पढ़ाऊंगा शुरू से, क्योंकि उत्तराखंड बहुत पढ़ाई हुई। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पढ़िए। हाँ, जीएस अगर आप कहते हैं, जीएस की क्लासेस में आपको करा सकता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, वो चल जाएगा। देखिए बच्चों, विंसर ईयर बुक में आगे को हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में क्या हुआ बच्चों, जो एक अपने आप में एक आंकड़े निकले जिसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए जो आसानी उपलब्ध कराई जाती है निवेशकों को, तो सिंगल विंडो सिस्टम होता है जहां आपका सभी चीजें एक ही जगह मिल जाए। वरना क्या होता है ना, कभी इधर भागो कभी इधर भागो, अलग अलग कार्यालय होते हैं, अलग अलग चीजें वहां पे जाना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि सिंगल विंडो सिस्टम बना दो। तो सिंगल विंडो सिस्टम में अचीवर्स श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पूरा लिख लेना। भारत का कौन सा राज्य, यानी आप ऐसा लिखो, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, यानी व्यापार करने में आसानी। इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्था में टॉप अचीवर श्रेणी में कौन सा, किस राज्य ने पहला अवार्ड पाया? उत्तराखंड ने, ठीक है। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम यानी सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की सिस्टम में मैं टॉप अचीवर्स की श्रेणी में, टॉप अचीवर्स की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने पाया बच्चों? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को बच्चों अचीवर्स श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, अचीवर्स श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। यानी आप क्या समझे इससे, आप ये समझे जैसे एक अपने आप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो अपने आप में सिंगल विंडो सिस्टम है, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अचीवर श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको पूरा इसी तरीके से लिखना, सिंगल विंडो सिस्टम में अचीवर श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने पाया? उत्तराखंड आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 किसको प्रदान किया गया? राजभाषा गौरव सम्मान गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है बच्चों, केंद्रीय गृह मंत्रालय। इस बार राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 के लिए जो मिला, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को मिला, ठीक है। लिखो, राजभाषा गौरव सम्मान, राजभाषा गौरव सम्मान, ठीक है, राजभाषा गौरव सम्मान प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को, ठीक है, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को, इनको मिला बच्चों राजभाषा गौरव सम्मान। कब के लिए? 2023-24 का, 2023-24। और ये कौन देता है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय देता है। इससे पहले गिरीश चंद्र जोशी जी से पहले बच्चों राजभाषा गौरव सम्मान जो था प्रोफेसर अतुल जोशी जी को मिला था 2023 का, ठीक है। अभी 23 स्टार्टिंग में मिला होगा 23-24 के लिए, यानी अतुल जोशी से पहले बाद में किसको मिला? प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हाल ही में 84 कुटिया चर्चित रही, यानी 84 कुटिया किस जनपद में है या किस स्थान पे आपको पता होगा? 84 कुटिया, ये है ऋषिकेश में, ठीक है। ये कहां पड़ते हो बच्चों? ऋषिकेश में। हाल फिलहाल के दिनों में बच्चों 84 कुटिया जो है चर्चा में रही थी। अब आपको पता होना चाहिए कि चर्चा का कारण क्या था। इसका चर्चा का कारण था जो पर्यटन विभाग द्वारा है बच्चों, उसके द्वारा इस आश्रम को संवारने हेतु डीपीआर तैयार की गई है। यानी डिपार्टमेंटल, एक अपने आप में डीपीआर होती है ना, डीपीआर तैयार करने का मतलब वो डिपार्टमेंट इसके बारे में सारा आकलन करेगा, आंगलन बनाएगा, सब चीज तैयार करेगा। तो ये डीपीआर तैयार की गई है बच्चों ऋषिकेश में, यानी 84 कुटिया कहां पर स्थित है? ऋषिकेश में। तो लिखो, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा किस कुटिया को संवारने हेतु डीपीआर तैयार की गई?
ठीक है। हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा किस कुटिया को संवारने हेतु डीपीआर तैयार की गई है? 84 कुटिया। और याद रखना है 84 कुटिया बच्चों 1961 में महर्षि योगी द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि में बनवाया गया था। इस 84 जो सिर्फ 84 कुटिया चर्चा में रहा तो 1961 में बनी थी, और 1961 में किसके द्वारा बनाए गए थे? महर्षि योगी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए थे? महर्षि योगी के द्वारा। तो 84 कुटिया के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की उत्तराखंड सरकार ने? आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, 2 सितंबर को। ठीक है, आपको मैंने कई बार पढ़ा दिया कि उत्तराखंड सरकार ने किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, देखो आप लोग, उत्तराखंड सरकार ने किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की? ये बहुत बार आपको बताया गया है, 2 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई? यानी उत्कृष्ट साहित्य लेखन के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो लिखो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु कितने रुपए की घोषणा, कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है? रुपए 5 लाख। ठीक है, 5 लाख देने की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है उत्कृष्ट साहित्य लेखन के संबंध में। क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मैंने बताया ना, मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर में, और इसके अलावा हल्द्वानी के गौला पार्क के स्टेडियम में। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गौलापार, हल्द्वानी व उधम सिंह नगर, यानी नैनीताल एंड उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन लिखो, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया? सितंबर में किया गया था। ठीक है, 5वें राज्य ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए बच्चों? यूएस नगर प्लस नैनीताल के हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी लिख लो, हल्द्वानी नैनीताल जनपद में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पदक जीते बच्चों किस जिले ने जीते? देहरादून ने सर्वाधिक पदक जीते। इसमें ध्यान में रखना, तो लिख लो इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते थे बच्चों? देहरादून ने जीते। ठीक है, देहरादून ने सर्वाधिक पदक जीते, देहरादून ने। एक मूवी चर्चा में रही थी बच्चों हाल ही में, जिसका नाम था मीठी माँ को आशीर्वाद। अगर आपको ध्यान होगा, एक मूवी चर्चा में रही थी, मीठी माँ को आशीर्वाद, गढ़वाली। ठीक है, यानी मीठी माँ को आशीर्वाद एक मूवी चर्चा में रही थी। इसका निर्देशन किसने किया था बच्चों? ये महिलाओं की प्रतिभा से संबंधित है और उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाती है, मीठी माँ को आशीर्वाद। ये जो मूवी है बच्चों, इसके निर्देशन है कांता प्रसाद, निर्माता वैभव गोयल द्वारा। ठीक है, डायरेक्टर है इसके, निर्माता कौन है? वैभव गोयल। वैभव गोयल ने क्या किया है बच्चों? इसका डायरेक्टर हैं इसके वैभव गोयल जी, और इसके जो निर्देशन है, जो डायरेक्शन जो दिया है वो दिया है कांता प्रसाद जी ने। ठीक है, तो लिखो निर्देशन कांता प्रसाद। ठीक है, निर्देशन किसने किया है? कांता प्रसाद जी ने और वैभव गोयल। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में महिलाओं की जो प्रतिभा है उसको दिखाने के लिए किस गढ़वाली मूवी को लॉन्च किया गया? मीठी माँ को आशीर्वाद। आपने कई लोगों ने देखा भी होगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, इसके अलावा स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया जो फिल्म फेस्टिवल है, यानी स्पेन में एक प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल होते हैं बच्चों, उसमें बेस्ट डायरेक्टर की श्रेणी में उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखिका को पुरस्कृत किया गया है? तो ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को पूरा लिखना। स्पेन के प्रतिष्ठित, पूरा लिखना है। ठीक है, स्पेन के प्रतिष्ठित, स्पेन में होता है। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन फिल्म, पूरा लिखना है। ठीक है, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, IIFF, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल कहाँ का है? स्पेन का। ठीक है, मैं डायरेक्टर की श्रेणी में उत्तराखंड की किस डायरेक्टर को पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, डायरेक्टर की श्रेणी में उत्तराखंड की किस फिल्म डायरेक्टर को सम्मानित किया गया है, मतलब उत्तराखंड की किस महिला को फिल्म लेखिका को पुरस्कृत किया गया? बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की किस फिल्म लेखिका को पुरस्कृत किया गया है? कंचन पंत को। ठीक है, कंचन पंत फिल्म लेखिका हैं बच्चों ये, इनको सम्मानित किया गया, इसलिए चर्चा में रही है। किस महिला को? फिल्म लेखिका को। ठीक है, क्या है ये? फिल्म लेखिका। डायरेक्टर की श्रेणी में इनको अवार्ड मिला है, फिल्म लेखिका। आपने क्या लिखा? स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर श्रेणी के अंतर्गत
उत्तराखंड की किस महिला को, उत्तराखंड की किस महिला को फिल्म लेखिका श्रेणी में सम्मानित किया गया है? कंचन पंत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अगला, देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम घोषित हुआ है? भोगपुर डोईवाला में। ठीक है, लिखो हाल ही में देहरादून का कौन सा गांव संस्कृत ग्राम घोषित हुआ है? हाल ही में उत्तराखंड का देहरादून का कौन सा गांव संस्कृत ग्राम घोषित हुआ है? भोगपुर, ये डोईवाला तहसील। ठीक है, डोईवाला तहसील में पड़ता है और अपने आप में भोगपुर कहाँ पे है? देहरादून। तो लिखो हाल ही में देहरादून का कौन सा जिला संस्कृत ग्राम घोषित हुआ है? भोगपुर, जो कि अपने आप पर कहाँ है बच्चों? ये डोईवाला में। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया गया बच्चों? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग है, उसने राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ठीक है, लिखो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा, लिखो जो भी लिखो, भारत सरकार की गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग द्वारा, राजभाषा विभाग द्वारा पूरा लिखना है। ठीक है, राजभाषा विभाग द्वारा, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु, राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु, राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु किसे 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया है? ठीक है, किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, यानी हाल ही में क्या हुआ बच्चों? राजभाषा, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु या राजभाषा नीति का जो अपने आप में उसको कार्यान्वित किया है, उसके लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया है 2023-24 का। कितने का? 2023-24 का। ये किसे दिया है बच्चों? टीएचडीसी को, यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी तो लिखो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। ठीक है, टीएचडीसी को, टीएचडीसी यानी टीएचडीसी है ना, जैसे यहाँ पे कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की, टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, टीएचडीसी। ठीक है, जो टिहरी यहाँ पे जल विद्युत परियोजना से संबंधित भी है टीएचडीसी, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखना। इसके अलावा बच्चों हाल ही में उत्तराखंड की पूर्व डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी जी के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया है। उनकी दोनों किताबें मैंने आपको बताई थी, आपको करंट अफेयर्स की किताबें आ गई। एक है खाकी में स्थित प्रज्ञ और दूसरा है भंवर एक प्रेम कथा। ठीक है, ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें, कभी ना कभी आएगा। ठीक है, लिखो खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये किस पुस्तक है? इनकी खाकी में स्थित प्रज्ञ। ठीक है, इसके अलावा एक और है। ठीक है, खाकी में स्थित प्रज्ञ प्लस भंवर एक प्रेम कथा, भंवर एक, ये दोनों में से कोई ना कोई किताब कभी ना कभी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्रेम कथा। इन दोनों पुस्तकों का जो लेखन किया है बच्चों, किसने किया गया है? पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी के द्वारा। ठीक है, तो लिखो भंवर एक प्रेम कथा था खाकी में स्थित प्रज्ञ किसकी पुस्तक है बच्चों? अनिल रतूड़ी जी की। ठीक है, श्री अनिल रतूड़ी जी, ये जो पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के, उनकी ये पुस्तक है। इन्हीं की जो है अपने आप में जो हमारे राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी मैम, उन्हीं के हस्बैंड हैं बच्चों श्री अनिल रतूड़ी, पूर्व डीजीपी। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, दो किताबें बहुत फेमस, खाकी में स्थित प्रज्ञ और भंवर एक प्रेम कथा। ठीक है, ये किताबें लिखी गई हैं जो पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट में हैं या जो पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद किताब है बच्चों। उन्होंने बताया है कि जिस किस प्रकार के जो पुलिस विभाग में रहे थे, वो जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके से उन्होंने उसको डील किया, कैसे कैसे काम किया, उन सब के बारे में इसमें मेंशन किया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जनपदों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए थे? ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया बच्चों? उत्तराखंड के 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए। ठीक है, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश, यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा, पूरा लिखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा कितने जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए गए थे? 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए। इन 6 जिलों के नाम है बच्चों बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये अपने आप में कहां से बिलोंग है? चंपावत। ये 3 तो है कुमाऊं के, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये हैं कहाँ के? गढ़वाल के। ठीक है, इन 3 जिलों 6 जिलों में
जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है उसने परिवार न्यायालय शुरू करने के राज्य सरकार को आदेश दिए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना कितने जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, आपके 6 जिलों में क्या शुरू करने के आदेश दिए, परिवार न्यायालय। ये कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आपका ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, 27 सितंबर 2024 को क्या हुआ था, जो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। ठीक है, कब दिया गया था बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2024 के आधार पर। ठीक है, तो 27 सितंबर 2024 के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार से उत्तराखंड के 4 गांव को सम्मानित किया। एक तो सूपी गांव था बच्चों बागेश्वर में, कहां पे, पहला लिखो आप लोग सूपी गांव, ये कहां था, बागेश्वर में। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है बच्चों इसके अंदर है जखोल गांव उत्तरकाशी में, हरसिल गांव उत्तरकाशी में, गुंजी गांव पिथौरागढ़ में। ठीक है, जखोल कहाँ है, उत्तरकाशी, ठीक है, प्लस हरसिल भी यही है उत्तरकाशी, और गुंजी गांव कहाँ है बच्चों, चौथा, ये 1 2 3 और चौथा। ठीक है, फोर्थ ये हो गया गुंजी गांव पिथौरागढ़, ये कहाँ है, पिथौरागढ़। इन 4 गांवों को बच्चों पर्यटन दिवस के अवसर पर क्या किया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें जो पहला है बच्चों सूपी गांव, उसको कृषि पर्यटन गांव के रूप में, जो सूपी था बच्चों इसको कृषि पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ये कृषि पर्यटन गांव के रूप में। इसके अलावा जखोल जो था बच्चों वो साहसिक पर्यटन के रूप में, ये जखोल जो था ये साहसिक पर्यटन के रूप में, साहसिक पर्यटन के रूप में। हरसिल जो था बच्चों वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, हरसिल और गुंजी किसमें है बच्चों, हरसिल प्लस गुंजी वाइब्रेंट विलेज योजना मैंने आपको पढ़ाई है ना, जो ग्रामीण जो बाउंड्री पे जो गांव हैं वाइब्रेंट, ठीक है, वहां प्लायन वगैरह रोकने के लिए संबंधित है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, ठीक है, इनको पुरस्कृत किया गया। अब देखो जैसे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम आजकल देते हैं, कुछ नहीं, अगर जो बच्चा पढ़ेगा ढंग से, जिसको चीजें कॉन्सेप्ट पकड़ में होंगी, वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं है। अब कई लोगों को वाइब्रेंट विलेज स्कीम ही पता नहीं होगी क्या होगी। अगर वो पूछता है कभी भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किन उत्तराखंड के किन 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है, तो वहां भी गलत करेंगे। अब इसी में देखो, अगर वो घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछता है या आपसे कूट आधारित क्वेश्चन पूछता है, मैं ही पूछ दूंगा। हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। सूपी तथा जखोल गांव को साहसिक क्षेत्र में, दोनों को मैंने साहसिक लिख दिया। ठीक है, सूपी तथा जखोल को साहसिक क्षेत्र में, जबकि हरसिल तथा गुंजी को पर्यटन गांव के रूप में। इनमें से कौन कौन से सही है, जबकि सिर्फ पहला सही है, क्योंकि सूफी को कृषि पर्यटन। अब यहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चली जा रही, यहीं पे बेहोश हो रहे हो, फिर कहोगे सर पढ़ा तो था, सर क्या करें, इतना सिलेबस है कि याद नहीं हो पाता है। सर याद करने के पीछे बैठोगे कभी याद नहीं होगा। चीजों को धैर्य से, धैर्यपूर्वक समझ के मैप में ट्रेस करो। अगर भाई यही चीजें देख रहे हो, ट्रेस कर लो ना, कहाँ कहाँ पे ये चीजें ट्रेस करने की कोशिश करते हो, नहीं तो कहां से समझोगे बताओ। ठीक है, इसके अलावा लिखो उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के मध्य शैक्षिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका, उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका, ये कहाँ की है, इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया, उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ नवाचार, मतलब के साथ शैक्षिक शोध एवं नवाचार हेतु, जो शैक्षिक शोध है, जो अपने आप में रिसर्च करना है और इनोवेशन करना है शिक्षण क्षेत्र में, के साथ समझौता किया है। ठीक है, लिखो उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी ने इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ शैक्षिक शोध व नवाचार हेतु, शैक्षिक शोध प्लस नवाचार हेतु समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। ये है बच्चों अपने आप में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, लिखो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है,
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बच्चों टेरबू का इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी उसके साथ शैक्षिक शोध व नवाचार हेतु क्या किया, समझौता किया। ठीक है, पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि सर हाँ 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 कह दो रहो, सर हिलाने में लगे और पढ़ कुछ नहीं रहे हो। ठीक है, इसको याद भी करना है कंप्लीटली, क्योंकि याद करने वाली ही चीजें ही हैं। ठीक है, उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त देखो दो हैं, एक तो भारत सरकार का होता है मुख्य जो अपने आप में निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही ब्रांच जो होती है, जो राज्य में जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का क्या करती है यहाँ समन्वय और अपने आप में उनका उसको संपन्न कराने की जिम्मेदारी। एक पंचायत और निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है बच्चों, उसके आयुक्त कौन है? अभी सुशील कुमार जी है। ठीक है, पूर्व कमिश्नर से अगर आपको ध्यान होगा गढ़वाल कमिश्नर वो रहे सुशील कुमार, श्री सुशील कुमार जी के श्री सुशील शर्मा, ये सुशील कुमार शर्मा उनका नाम होगा, वैसे सुशील कुमार उनमें दिखा आता है। ठीक है, तो इसने सुशील शर्मा दिया, मे भी उनका नाम सुशील कुमार शर्मा होगा। ठीक, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील शर्मा या सुशील कुमार लिख लीजिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया है, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक पार्क में शामिल किया गया? तो अगला लिखो, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत, ये भारत सरकार की एक स्कीम है बच्चों, उसके तहत औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक पार्क में शामिल किया गया? उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? खुरपिया फार्म बच्चों, किच्छा में पड़ता है। ठीक है, खुरपिया, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाएगी खुरपिया, इसका नाम है बच्चों खुरपिया फार्म, जो कि किच्छा उधम सिंह नगर में है। ठीक है, खुरपिया फार्म, ब्रैकेट में लिखो किच्छा यूएस नगर। आपने क्या लिखा? औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? खुरपिया फार्म, जो कि किच्छा उधम सिंह नगर में। ये आपको पता होना चाहिए, पता क्या रटा होना चाहिए, तो पक्का आना चाहिए आपको। ठीक है, ये पक्का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं इसमें। ठीक, इसके अलावा बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर आपकी चर्चा में रहा, उसका नाम है मोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये मंदिर बच्चों 1942-43 में भगदड़ के कारण, यहाँ पे भगदड़ हुई थी, उसके बाद बंद कर दिया गया था और इसको हाल ही में खोल दिया गया। मोटेश्वर महादेव मंदिर काशीपुर में पड़ता है। ठीक है, ये चर्चा में रहा है, देख लेना, मोटेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? काशीपुर में। और ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 1942-43 के आसपास बताया जाता है कि इस जगह पे भगदड़ हुई थी, जिस कारण ये मंदिर बंद कर दिया गया था और हाल ही में मोटेश्वर महादेव मंदिर को ओपन कर दिया गया। और ये कहां पर है? ये अपने आप में काशीपुर में है। इसके अलावा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो कुसुमलता गड़िया जी हैं, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, लिख लो अगर आपको नहीं पता तो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुसुमलता गड़िया जी को। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बच्चों हाल ही में चाय फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया बेताल घाट में। ठीक है, लिखो, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर चाय फैक्ट्री बनाए जाने की घोषणा की है? बेताल घाट में। बेताल घाट में क्या किया बच्चों? चाय फैक्ट्री बनाए जाने की घोषणा की है। लिख लेना आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड मुख्यमंत्री के द्वारा अगस्त 2024 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? मां नंदा लोकजात मेला। ठीक है, कहां पे लगता है? अल्मोड़ा में लगता है, आपको पता होगा। मां नंदा मेला नैनीताल में भी लगता है, यानी कुमाऊं के और गढ़वाल की जो सीमा वाले इलाके हैं कुमाऊं से, वहां पे मां नंदा लोकजात मेला लगता है। इसको राजकीय मेला घोषित किया। लिखो, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस मेले को, या अगस्त 2024 में लिखो पूरा, अगस्त 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस मेले को राज्य के मुख्यमंत्री। इसके बाद चलो पहले ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपको पहले मैं बताता हूँ। अगस्त 2024 में बच्चों उत्तराखंड के किन 2 बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? यानी 2 बुग्याल हैं यहाँ पे जिनको ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया। उसमें पहला बच्चों सिनला दर्रा, यानी ब्यास घाटी और दारमा घाटी पिथौरागढ़ के बीच एक सिनला दर्रा पड़ता है। दूसरा पड़ता है बच्चों सरोतार, ये पड़ता है बड़कोट तहसील उत्तरकाशी में। ठीक है, तो लिखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा कि हाल ही में यानी अगस्त 2024 में किन 2 ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? पहला था बच्चों सिनला दर्रा, दूसरा था क्या अपने आप में सरुताल। ठीक है, सरुताल पड़ता है उत्तरकाशी में, सरुताल ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और जो सिनला दर्रा है बच्चों वो अपने आप में पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जनपद पिथौरागढ़ में, दारमा व व्यास घाटी के मध्य, दारमा व व्यास घाटी के मध्य।
ठीक है, ये पिथौरागढ़ जनपद लिख लो इसको, और ये उत्तरकाशी में सर-उतार। इनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत बच्चों तिलू रौतेली पुरस्कार इस बार 13 महिलाओं को दिया है 2024 में, और ये 2014 से इनकी शुरुआत हुई थी और 2009 से इनकी शुरुआत हुई थी, और तिलू रौतेली पेंशन योजना 2014 से। ठीक है, चाहो तो लिख लो तिलू रौतेली पुरस्कार दिया गया 13 महिलाओं को। ठीक है, 2024 में तिलू रौतेली पुरस्कार 13 महिलाओं को, 2024 में तिलू रौतेली पुरस्कार, ये कब कितने को दिया गया? 13 महिलाओं को दिया गया, जिसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। ब्रैकेट में लिखो 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है बच्चों, अभी ये तो लिखना नहीं है ना, जो अभी हाल ही में क्या हुआ, उत्तराखंड या पूरे देश की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थी बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में। इसमें देश के टॉप संस्थान में उत्तराखंड के टॉप संस्थान के अंदर IIT रुड़की को 8वां स्थान मिला था। इसके अलावा UPES देहरादून को 59, एम्स ऋषिकेश को 74वां, और ग्राफिक देहरादून को 79, पंतनगर को 88वां स्थान। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो, हाल 2024 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2024 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज, उत्तराखंड की प्रमुख यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 जो जारी हुआ बच्चों 2024 में, इसमें उत्तराखंड, इसमें लिखो IIT रुड़की को बच्चों 8वां स्थान मिला। ठीक है, IIT रुड़की रहा था सबसे टॉप में, IIT रुड़की, ठीक है, इसको मिला बच्चों 8th पोजीशन, यानी IIT रुड़की कौन से स्थान पे रहा? 8वें स्थान पे रहा। इसके अलावा UPES देहरादून रहा बच्चों 59 पे, UPES देहरादून रहा 59 पे। ठीक है, इसके अलावा एम्स ऋषिकेश को जो मिला बच्चों वो लिखा 74वां, लिख लो एम्स ऋषिकेश 74, ग्राफिक लिखो 79, यानी देहरादून वाला। ठीक है, इसके अलावा पंतनगर का लिख लेना 88वां रैंक है। ठीक है, पंतनगर को कौन सी रैंक मिली? 88वीं रैंक मिली। इसके साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल ग्राम पुरस्कार में उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? लाल कुआं नैनीताल को। ठीक है, लिखो पूरा क्वेश्चन लिखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कारों में, ठीक है, अटल निर्मल नगर पुरस्कारों में, अटल निर्मल नगर पुरस्कारों में सफाई के मामले में, ठीक है, उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला? लाल कुआं नगर पंचायत को। ठीक है, लाल कुआं नगर पंचायत पड़ती है नैनीताल जनपद में, इसको क्या मिला बच्चों? प्रथम स्थान मिला अटल निर्मल नगर पंचायत पुरस्कार में। उत्तराखंड के किसको बच्चों अपने आप में ये जो प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तराखंड सरकार द्वारा AI मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, लिखो उत्तराखंड सरकार द्वारा AI को सफल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सफल बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस। क्या लिखोगे आप? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसको लिख लो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा GST पंजीकरण को बायोमेट्रिक आधारित GST प्रणाली शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? मोस्ट इंपोर्टेंट करना चौथा। ठीक है, लिखो GST बायोमेट्रिक GST प्रणाली शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? चौथा। ठीक है, लिखो बायोमेट्रिक मतलब एक प्रकार से आप समझ रहे होंगे ना, अंगूठा लगता है जो फिंगरप्रिंट नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके है तो फिंगरप्रिंट ही वो अंगूठा ही है। तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के तहत GST प्रणाली शुरू करने वाला, बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला, बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला, बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना?
जीएसटी प्रमाणीकरण शुरू करने वाला उत्तराखंड 4th स्टेट बना इंडिया का, ठीक है, 4th लिख लो, चौथा स्टेट बना। बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी प्रणाली शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना बच्चों? चौथा राज्य बना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थे बच्चों आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या हाल फिलहाल के विंसर ईयर बुक के जो घटनाएं हैं बच्चों, ये थी। अब इसमें एक क्लास आपकी फैक्टिव बेस पे फिर उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीति वगैरह देखेंगे, ट्रेडिशनल नहीं देखेंगे विंसर ईयर बुक से, ठीक है, कि उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, इकोनॉमी, ये सब चीजें हम विंसर ईयर बुक से कवर नहीं करेंगे। विंसर ईयर बुक में वही कवर करेंगे जो हमारे पेपर में आने लायक चीजें हैं, ठीक है, और ये पेपर में दिखती भी है, आपने कई बार नोट भी किया होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। एक दो बार रिवाइज करिएगा, सही तरीके से तैयार कीजिए। ऑक्सीजन मैंने आपको कल फिर बताया था कि इस समय पे ऐसा मत सोचना कि यार पेपर नहीं है तो हम इसको छोड़ दें, बाद में देखेंगे, बाद का मतलब नुकसान होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।